Good morning to all of you. Myself Rohan Singh, and today we are here to discuss about financial accounting, class 11, chapter 1. Okay, let's start. फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो टोटल 100 मार्क्स की पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये 100 मार्क्स जो होता है आपका वो प्रत्येक बोर्ड में रहेंगे, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या ऐसे बोर्ड हो। ठीक है, सारे बोर्ड में जो एग्जामिनेशन होने हैं वो कितने मार्क्स के होने हैं? 100 मार्क्स के होने हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी, फिनेंशियल अकाउंटेंसी उसको समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, फिर हम लोग अकाउंटिंग के डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग कहते हैं किसको है, व्हाट इज अकाउंटिंग, या फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अकाउंटिंग में हम लोग इकोनॉमिक इवेंट के बारे में जिक्र करते हैं। किसके बारे में करते हैं? इकोनॉमिक इवेंट के बारे में। इकोनॉमिक इवेंट कहने का मतलब ये हो गया जो टर्म्स ऑफ मनी के सेंस में वर्किंग हो, उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मेजरिंग करेंगे, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जिस पर्सन को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कम्युनिकेट करके उसको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे होते हैं अकाउंटिंग की, तो हम लोग देखेंगे ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग। मतलब इन ईयर 1966 अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन निकाला था अकाउंटिंग का। वो डेफिनेशन ये था कि अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन है, मेजरिंग है, कम्युनिकेटिंग है। और किसके बारे में? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया टर्म्स ऑफ मनी। क्या हो गया? टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है? उसके बाद इसके जजमेंट और उसका डिसीजन ताकि ले सके कोई भी यूजर जिसको चाहिए होगा। क्लियर है? उसके बाद इन ईयर 1970 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड्स ऑफ AICPA यूएसए की है, और इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अकाउंटिंग इज द सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इट प्रोवाइड टू क्वांटिटी। क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे पर्सन को ये क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसको कि बिजनेस को आगे इन्हांस करना है और एक्सपैंड करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। जब तक उसके पास पैसे का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उसके बिजनेस में कितना इनकम हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो वो कैसे कर पाएगा आगे इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग डेफिनेशन क्लियर हो गया तो हम लोग कुछ डेफिनेशन में जो कुछ बातें फिक्स हुई हैं उसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था तो डेफिनेशन में कुछ कुछ पॉइंट आए थे, उस पॉइंट को लाइन टू लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट में था आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग टू डिटरमाइन व्हाट टू बी रिकॉर्ड। मतलब हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना है ये हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, और वो किस तरह के टर्म में होगा? तो वो होगा हमारा फाइनेंशियल इवेंट और मनी के टर्म में होगा, और उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज होंगे उसको हम लोग को सबसे पहले लिंक करना है। मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन से। किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन से। अब मैं बता दूं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमारा होता है कि किसी भी बिजनेस में हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं तो अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए अभी अगर हम लोग बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की तो BT इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, और इस BT के अंदर क्या क्या बातें होंगी वो समझिए। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो तरह की बातें होंगी, या तो कैश होगा या फिर हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे। क्लियर है? कैश सेल्स और परचेज। क्लियर है? सेम थिंग्स इसके साथ भी होना है। मतलब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, मतलब नकद कुछ सेल होगा या नकद कुछ हम खरीदेंगे, कुछ उधार खरीदेंगे या उधार कुछ सेल होगा। ये जो डेली बेसिस पे हम लोग एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, और इसको हमको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि ये टर्म्स ऑफ मनी में है या नहीं है, और उस टर्म्स ऑफ मनी वाले टर्म को हम लोग को रिकॉर्ड करके रखना होता है। कहाँ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? ये सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन करने का।
क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग नोट करते हैं किस चीज को, ट्रांजैक्शन को। वो भी कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको मेजर किया जाए किसमें, मनी के टर्म में। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस करके रखा हुआ है कि कोई भी मेजरमेंट जब हम करेंगे तो उसको मनी के टर्म में हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं, ठीक है। फिर है बात आती है रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, क्या रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो जो भी एंट्री इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग, या मनी के टर्म में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इसमें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने या तो कैश दे रहा है, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, या क्रेडिट सेल या परचेज कर रहे हैं। तो क्रेडिट वाले को हम लोग लिख के रखते हैं, कैश वाले का तो हमको सेल से मालूम चल जाता है कि गुड्स जो जितना स्टॉक से खपत हुआ है ना, और मेरे पास कैश आए, वो तो एंड ऑफ द डे हमको मालूम चल जाता है। लेकिन जो क्रेडिट परचेज वाला हो तो उसको हमको बुक में राइट करके रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है कि कल के दिन में जब वो व्यक्ति मिले या उस व्यक्ति को हम लोग कॉल करके या उसके पास बिल इनवॉइस हम लोग भेज सके कि भैया आपके यहाँ बकाया है, आप पे करो। अगर हम लिख के नहीं रखेंगे तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा। तो यही बात यहाँ कहता है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इज द टर्म, क्लासिफिकेशन इज द टर्म दैट मींस कि हमारा परचेज है तो सिर्फ परचेज है तो परचेज वाले में डालेंगे, जो सेल्स होगा वो सेल्स वाले में डालेंगे। ऐसा कभी होगा क्या कि परचेज किया हुआ जो परचेज हमने राम से किया सपोज, उसको सेल वाले में चढ़ा सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हमने परचेज किया। वैसे में क्या हो जाएगा, हमारा एंट्री गलत हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसके सेपरेट अकाउंट में हमको डालना पड़ता है, ताकि जब हम लोग उसका लेजर प्रिपरेशन करें या अकाउंटिंग करते रहे तो हमको बहुत हेल्पफुल हो पाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए आगे हम लोग फिर टॉपिक को देखते हैं। इसका मेन उद्देश्य समराइजेशन, समराइजिंग जिसको बोलते हैं। समराइजिंग क्या होता है कि अभी हम तक ने जितना भी एक्टिविटीज किया उसका एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग तैयार करेंगे। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई ऑनर या बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट से या आपसे कोई डेटा मांगेगा कि भैया पूरे फाइनेंशियल ईयर का आप मुझे डेटा बताओ कि कितने का सेल हुआ, कितना का बिक्री हुआ, तो हम उसके पास पूरा बुक लेके नहीं चले जाएंगे कि भैया देखिए 400 पेज है, 400 पेज में देख लीजिए। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम एक संक्षेपण तैयार करते हैं, शॉर्ट में समरी। जैसे बुक में सबसे ऊपर में कंटेंट होता है जिसमें सारा बुक में कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस पेज में, वो लिखी हुई होती है। वैसा ही एक समरी तैयार करते हैं और समरी में सारे डिटेल होता है ब्रीफ में, और उससे हमारा पूरा का पूरा क्लियरेंस हो जाता है कि बिजनेस में कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हो रहा है। तो समराइजेशन इज द पार्ट, मतलब प्रेजेंटेशन डेटा। तो जैसे कि बैलेंस हमको मालूम चले, किसके पास बाकी है, बकाया है, या किससे लेना है, देना है, इस सब तरह का बातें हमको मालूम चल जाता है समराइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो इसमें का होता है वो है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है वो समझिए। मतलब क्या है कि जैसे हमारे कंपनी में कोई पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस बेसिस पे हमारे कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने का जो तरीका होगा वो हमारे कंपनी का पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका ट्रांजेक्शन कैसा है, उसका टर्नओवर क्या है। तो वो टर्नओवर देखने के लिए हमारे पास जो समराइजेशन हम लोगों ने तैयार किया उनको वो दिया जाता है कि आप देख लीजिए और अपने इस बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो व्यक्ति जो होता है हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और हमारा कंपनी और ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये तभी वो पॉसिबिलिटी है जब हम लोग सही तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, समराइजेशन करेंगे और कम्युनिकेट करके उस लोगों को देंगे। या फिर कई बार क्या होता है कंपनी के ऑनर को भी ये चाहिए होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर मान के चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो उसकी कंपनी आगे ग्रोथ कैसे करेगी, कर ही नहीं पाएगी। फिर उसका थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा सा लो होगा, फिर या फिर वो टेक्निक नहीं लगाएंगे कि किससे हमारा बेनिफिट हो। तो इससे ये सारी क्राइटेरिया जो हो जाती है वो हो जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अगर डाउट होगा तो आप लोग इस चैनल में मैसेज कर सकते हैं, एक्सेल कॉमर्स क्लास में मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल excelcommerceclass2018@gmail.com है, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं या लाइव क्वेश्चन वगैरह या कमेंट्स वगैरह का आंसर पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया तो हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग होता क्या है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग की नीड हम लोग को क्यों बनी, क्यों हम अकाउंटिंग करना चाहेंगे, है ना, या हम लोग को अचानक से अकाउंटिंग के पीछे क्यों पड़ना पड़ा। तो उसके पीछे का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एक
यहाँ हम लोग पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर को थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का कि कीप करना है हमको डेटा किस मैटर में, सिस्टमैटिक में हमको कहने का मतलब क्या हो गया कि दे डू, जैसे सपोज करो कि डिक्शनरी में हमको कोई वर्ड खोजना होता है तो जेड से जो वर्ड होता है क्या हम ए वाले फॉर्म सीरीज में खोजते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है एक सीक्वेंस में सारे वर्ड को लिखा हुआ होता है। एज इट इज जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसको एक सिस्टमैटिक ढंग में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का यही होता है। क्यों ऐसा करके रखते हैं कि जब हम लोग को जर्नल या लेजर पोस्ट करने की आवश्यकता हो तो उसमें हमारे ये हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है अकाउंटिंग जो हम लोग को हेल्प करता है किसके बारे में, कोई भी अगर एरर है या फ्रॉड है ये इससे हमको बचाता है। अगर कोई चाहेगा कि फ्रॉड कर ले, एक ही बिल के बदले 4 बार पेमेंट लेना चाहेगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है अकाउंटिंग रहने से। अगर अकाउंटिंग नहीं यूज करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसमें क्या हमने लिखा है, हम लिखा है अकाउंटिंग जो है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल कि किस चीज़ में भाई, तो वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है ना, या पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग ये निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो 4 नंबर पॉइंट में डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग इज द हेल्पफुल फॉर द सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का क्या पोजीशन चल रहा है ये अगर हमको मालूम करना होगा तो हमारे पास ये डेटा अकाउंटिंग होना चाहिए। और अकाउंटिंग जो है वो हमको प्रोवाइड करता है यूजर इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यूजर कहने का मतलब हम हो गए, आप हो गए, कंपनी में इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ये सारे व्यक्ति जो हो जाते हैं हमारे लिए, वो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बुक कीपिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग बुक कीपिंग तक देख लेते हैं। बुक कीपिंग होता क्या है पहले वो जान लीजिए। तो बुक कीपिंग जो है फॉबल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एक बुक कीपिंग जो है हमारा वो कहता है बुक कीपिंग ओके, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कहने का मतलब टर्म इन मनी, मतलब जिसको मनी के टर्म में क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। वो एक मेथड होता है जिसमें हम लोग रेट, मतलब अगर देखा जाए तो सही सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख के रखे ताकि क्विकली ऑब्टेन हो पाए कोई रिजल्ट या कोई डेटा चाहिए तो तुरंत हम उस डेटा को कैच कर पाए। तो ये पॉसिबिलिटी होता है बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग। अगर बुक कीपिंग का अगर दूसरा डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो उसका डेफिनेशन इस तरह का हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड द बुक कीपिंग। एकदम सिंपल लाइन में इसको याद करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का भी पूछता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास 2 टॉपिक हम लोगों ने अभी तुरंत रिसेंटली कंप्लीट करा। एक हमने किया है अभी अकाउंटिंग और दूसरा हमने किया बुक कीपिंग। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये आप लोग के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ एवरी बोर्ड, है ना, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये रेगुलर वे में पूछता है कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बुक कीपिंग क्या है, मेंटेन बाय द जूनियर स्टाफ लाइक अ क्लर्क वगैरह। ठीक है, और अकाउंटिंग जो होता है वो मेंटेन किया जाता है सीनियर स्टाफ लाइक अ अकाउंटेंट। ठीक है, बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है, मतलब एबीसी अगर हमको मालूम करना है किसी भी अकाउंटिंग का तो हमको मालूम होना चाहिए बुक कीपिंग। अगर सेकेंडरी स्टेज मतलब उसका एडवांस लेवल का सेंटेंस वाला पढ़ने की बात होती है तो हमको अकाउंटिंग पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट जो है वो है कंसर्न द रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, मतलब डे टू डे एंट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग जो होता है वो डिपेंड करता है बुक कीपिंग पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिनेंशियल स्टेटमेंट का 2 बातें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो 2 बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है यूजर फिनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होंगे, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब जो ऑनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, या इन्वेस्टर हो गए, एम्प्लॉय हो गए या मैनेजमेंट टीम हो गए, इस सबको डेटा चाहिए होता है भैया कि भैया हमारे कंपनी में क्या चल रहा है हमको बताइए, हमारे कंपनी में क्या चल रहा है हमको बताइए, हमको तो जानना है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में उसको सारा डेटा चाहिए होता है। क्लियर है। दूसरा एक्सटर्नल कौन हो गए, रेगुलेटरी एजेंसी हो गए, लेबर यूनियन हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, पब्लिक हो गए या अदर पीपल हो गए जिनको आपको मालूम करना है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर उनको अच्छा लगेगा तभी तो फिर वो आपके इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो एम्प्लॉय बन सकते हैं। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और बुक कीपिंग के बाद वाला पार्ट जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेल कॉमर्स क्लास
के चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट लोग को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।